Today we study about the next part of the mechanical properties, that is strain energy. In previous video we have seen about the definition of stress and strain. Stress, which is equal to force applied on per unit area, and strain, which is equal to change in dimension to the original dimension. लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे कि अगर वायर है, वायर की में लोड अटैच किए, लोड अटैच करने के बाद उसमें एक्सटेंशन होगा. अगर एक्सटेंशन होगा और उसकी वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो जो इंक्रीमेंट रहेगा उस इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एल से. वायर की जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से. तो उसका डायमेंशन में जो चेंज आया, यानी चेंज इन इंक्रीमेंट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ये क्वांटिटी कहलाएगी स्ट्रेन. और स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी इस वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी विच इज स्टोर्ड. अब यहाँ पर आपको ये है कि एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पर वायर में फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये एक तरीके का वर्क हुआ. जब वर्क होगा तो वायर में इलोंगेशन होगा, लेंथ उसकी बढ़ेगी. अब जब एक वर्क हुआ तो यहाँ पर हम एनर्जी लगाए और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में. और पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हुई बाय द वायर ड्यूरिंग द इलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग द फोर्स इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी. तो इसी को कहा जाता है स्ट्रेन एनर्जी. और इसी स्ट्रेन एनर्जी का हमको क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है. तो डेफिनेशन उसकी क्या है कि द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्ट्रेचिंग वायर फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी. अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास वायर दिया गया है, ये वायर है, इस वायर में हम फोर्स लगाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड. वायर को रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिए, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है. तो यहाँ कंसीडर करेंगे कि एल विच इज इक्वल टू, एल क्या बताएगा, कैपिटल लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर, लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर. सेकंड क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे कि अगर इस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ए क्या बताएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर. और एफ क्या बताएगा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स क्या रहेगा, अप्लाइड फोर्स. अब यहाँ पर वायर को अगर स्ट्रेच्ड करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो ये क्या रहेगा, एल क्या बताएगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन वायर. वायर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ उसको रिप्रेजेंट कर देंगे. तो हमको यहाँ पर दो फॉर्मूला मिल गया. एक क्या मिला, स्ट्रेस, और स्ट्रेस अगर अलोंग द लेंथ लिए तो ये स्ट्रेस हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. और यही स्ट्रेन बनेगा हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो दो फार्मूला हो गया. अब इसी से हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट निकाले थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम पहला फार्मूला देखे थे, यंग्स मॉड्यूलस वाई विच इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. रीअरेंज कर देंगे, हो जाएगा एफ एल टू एल अपॉन ए इंटू एल विच इज इक्वल टू वाई. फोर्स की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा वाई ए एल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एल. तो यह हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, यानी वायर के ऊपर इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ. अब अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to f ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ वायर एट ए सर्टेन स्टेज. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट का एफ फोर्स जो है वो है एफ. ये फोर्स अप्लाई होता है एट ए डिस्टेंस एक्स. एफ जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स
जब हम लगाएंगे वायर के ऊपर, यानी हमारा ये जो वायर है इस वायर के ऊपर स्मॉल अमाउंट का फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो एलोंगेशन हुआ वो एलोंगेशन को तो हम रिप्रेजेंट किए एल, लेकिन ये एल पूरा नहीं हो गया डायरेक्ट, पहले एक स्मॉल अमाउंट का क्या हुआ डिस्टेंस उसका क्या हो गया इंक्रीज हुआ। तो एक्स बी क्या है करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन यानी पूरा एक्सटेंशन जो होता है वायर में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे डैश डैश एल से। ये इंक्रीमेंट है तो इतना इंक्रीमेंट ना पूरा लेते हुए पहले एक स्मॉल अमाउंट का इंक्रीमेंट कंसीडर करेंगे और उस स्मॉल अमाउंट के इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे एक्स से। जैसे ये एक्स हुआ फिर आगे एक्स हुआ, ऐसे टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये इतनी पूरी लेंथ उसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और ये एल तो क्या है उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो ये पूरा जो एक्सटेंशन हुआ ये है एल। अब इसको ही अगर हम डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में अगर उसको डिवाइड करें तो एक एक्सटेंशन जो थोड़ा सा बढ़ा स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगा के वो कितना है एक्स। तो अगर यही फार्मूले को हम लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर कितना है ए वो वाई, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक्स क्या है ये तो टोटल इंक्रीमेंट है। अगर स्मॉल अमाउंट का इंक्रीमेंट लेंगे तो वो कितना आएगा एक्स और लेंथ ऑफ वायर कितनी है एल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब फोर्स लगाए तो फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बनता है वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क जन जो हुआ तो वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमको मालूम है कितना है वाई ए एक्स अपॉन एल, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ स्मॉल अमाउंट का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉलर टर्म के साथ हम क्या लगाते हैं डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा उसका छोटा सा यानी ये वायर का जो इंक्रीमेंट हम बता रहे हैं कि इतनी वायर की लेंथ बढ़ी लोड लगाने के बाद, तो ये पूरा ना लेते हुए उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये एक स्मॉल पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कितने से डी एक्स से, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी जितना एक्सटेंशन हुआ वो कितना था डी एक्स। तो ये वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन टोटल वर्क डन नहीं है, ये स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है, इसलिए इस स्मॉल अमाउंट के वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे डी डब्ल्यू से। अब जब वायर में यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सटेंशन हो गया कितना पूरा टोटल यानी जीरो से लेके ये इतनी पूरी लेंथ तक का एक्सटेंशन हो गया स्मॉल एल तक के, तो इसको क्या कर देंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे कि व्हेन वायर गेट्स, यहाँ लिखेंगे व्हेन वायर गेट्स स्ट्रेच्ड, वायर को जब हम स्ट्रेच्ड करते हैं फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एल, यानी पूरा एल तो एक साथ नहीं हुआ होगा बड़ा, पहले थोड़ा सा बड़ा होगा फिर थोड़ा सा, फिर हम उसको वायर की पूरी जो लेंथ बड़ी है हम ये वायर की जो एक्सटेंशन बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये जीरो से यहाँ तक एल तक हुआ, तो पूरा डायरेक्ट नहीं हुआ स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हुआ। तो वो स्मॉल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एक्स से। तो इसकी लिमिट बन गई कि जीरो से एल तक के इसकी लिमिट है। तो अब यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन जीरो टू एल, कहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से कहाँ तक पहुंचा एल तक, कितना वर्क डन हुआ तमाम वर्क डन को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन विच इज इक्वल टू जीरो टू एल, वर्क डन की वैल्यू हम पीछे अभी निकाले कितनी है वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, वायर की ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है एक्स रेस टू एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है। तो अब यहाँ पे ये फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कितनी है वन है, तो यहाँ पे एक्स रेस टू वन डी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स रेस टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, एक्स रेस टू वन प्लस वन यानी एक्स रेस टू टू डिवाइडेड बाय टू।
तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो वाई ए डिवाइडेड बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर इसकी जो लिमिट है, लिमिट को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 0 to L। अब ये फार्मूला हो जाएगा, 2 को आउटसाइड द ब्रैकेट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 वाई ए डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर, इसमें लिमिट रखेंगे L/2 एक्स स्क्वायर L/2। अब लिमिट रखने का मेथड क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले रखेंगे क्या, अपर लिमिट, तो 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज वाई ए वन अपॉन टू लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे 1/2 वाई ए, यहाँ पर रखेंगे लिमिट एक्स स्क्वायर एल, यानी पहले एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, अब एक्स की जगह रखेंगे 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2 वाई ए डिवाइडेड बाय एल, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा, फार्मूला क्या मिलेगा 1/2 वाई ए डिवाइडेड बाय एल इंटू एल स्क्वायर, ये क्या रहेगा वर्क डन। तो ये वर्क डन की एक्सप्रेशन आ गई कि वर्क डन विच इज इक्वल टू वाई ए। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे, वर्क डन विच इज इक्वल टू 1/2 वाई ए, एल स्क्वायर है इसको लिखेंगे एल इंटू एल डिवाइडेड बाय एल। अब ये क्या है हमारा, पीछे फर्स्ट इक्वेशन जो निकाले थे कि वाई ए एल अपॉन एल क्या बनता है फोर्स, तो इसको लिखेंगे वर्क डन विच इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल एफ इंटू एल। ये क्या हो गया हमारा वर्क डन का फार्मूला, और वर्क डन इक्वल हो गया किसके, वर्क डन विच इज इक्वल टू 1/2 एफ क्या बनता है लोड इंटू एल क्या बनता है एक्सटेंशन। तो ये एक फार्मूला मिला कि वर्क डन विच इज इक्वल टू लोड इंटू एक्सटेंशन। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे इस इक्वेशन सेकंड से। अब यहाँ पर यही वर्क डन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एनर्जी गेन बाय द वायर, और दिस एनर्जी गेन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी। देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। तो यहाँ पर डिफाइन कर देना कि वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कौन सी है आपकी स्ट्रेन एनर्जी है। अब यहाँ पर निकालना है अगर हमको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फार्मूला जो आता है मेन क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी हमको फार्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। अब फार्मूला मालूम है 1/2, वर्क डन का फार्मूला अभी निकाले 1/2 एफ इंटू एल। अब नीचे हमको क्या लिखना है फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ वर्क डन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ लिख लेना वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या रख दे, एरिया इंटू लेंथ। अब इसको रीअरेंज कर देंगे 1/2 एज इट इज, एफ अपॉन ए एक साथ कर देंगे, और लेंथ को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है एल, तो इसको लिखेंगे कैपिटल एल। तो ये क्या हो जाएगा एल अपॉन कैपिटल एल। ये क्या आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। अब जब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिए तो इसको आगे रीअरेंज करके बताएंगे कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1/2, पीछे क्या था हमारा F/A इंटू L अपॉन कैपिटल L, तो इसको लिख दो 1/2 F/A क्या बनेगा स्ट्रेस और L/L क्या बनेगा स्ट्रेन। तो एक फार्मूला और हो गया कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है किसके 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के। अगर इसको चेंज करना चाहेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस के फार्मूले से ये फार्मूला और चेंज होता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, स्ट्रेन की वैल्यू रखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन में रख दो। तो वर्क डन ऑन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस की जगह रखेंगे y इंटू स्ट्रेन तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये कैपिटल Y है, यंग्स मॉडुलस का Y है, y 1/2 इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया किसका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का। अगर यही फार्मूले को अगर स्ट्रेस के फॉर्म में लिखें हम, अगर स्ट्रेस की बजाय स्ट्रेन के फॉर्म में लिखेंगे तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस y। अब ये फार्मूले को अगर हम यहाँ रखेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस एज इट इज, स्ट्रेन की जगह क्या रखेंगे स्ट्रेस अपॉन y। तब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। ये क्या है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे डिफरेंट फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई भी एक फार्मूला पूछेगा डिराइव करने के लिए या इसके ऊपर मोस्टली प्रॉब्लम आती है। तो ये सब क्या है डिफरेंट फार्मूलाज है किसके लिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फार्मूला ये है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगा ये फार्मूला 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर इंटू y, या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 इस y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये एक फार्मूला मिलेगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का ये एक फार्मूला मिलेगा। दूसरा ऐसे कई फार्मूलेज आपको बताते हुए आना चाहिए या सिंपल आपको बताना चाहिए कि वर्क डन इक्वल होता है लोड इनटू एक्सटेंशन के। वर्क डन किसके इक्वल होता है लोड इनटू एक्सटेंशन के, जो निकाले थे कि वर्क डन विच इज इक्वल टू लोड इनटू एक्सटेंशन।